हेलो दोस्तों, आज की हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है उसके पूरे सिलेबस पर चर्चा करेंगे। मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रश्न कहां कहां से पूछे जाएंगे और वो सिलेबस किस बुक से कवर होंगे। मात्र 2 या 3 बुक हैं, मात्र 3 बुक हैं जिससे आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कैसा वीडियो का पेपर आया है पिछले 10-15 सालों में, उसके लिए मैं एक बुक बता दूंगा। और कौन सी एग्ज़ाम डेट हो सकती है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अभी तक आई नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, तो उसकी हम एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट देखेंगे कि क्या हो सकती है। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि 300 प्रश्नों का पेपर होगा, कितनी कट ऑफ हो जाएगी या कितना आपके मार्क्स आने चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो पहले सिलेबस को देख लेते हैं, पूरा विस्तृत सिलेबस देखते हैं पूरा का पूरा, और फिर हम इंपॉर्टेंट बुक्स को देख लेंगे, उस सिलेबस को कौन सी बुक कवर करती है। देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस की बात करें तो हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सिर्फ टिक मार्क करना है आपको, और 300 मार्क का नंबर होगा, 150 प्रश्न होंगे। क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। निगेटिव मार्किंग है, 0.5 मार्क्स निगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न गलत हुआ तो आधा मार्क आपका निगेटिव हो जाएगा, तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। निगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़्यादा है इसमें। व्यायाम प्रशिक्षक में भी इसी तरह की निगेटिव मार्किंग है, लेकिन उसके लिए अलग बुक्स पढ़नी है आपको, कोर्स अलग है उसका, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इस जो ग्राम विकास अधिकारी है हम फिलहाल सिर्फ इसी पर चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हिंदी का जो पेपर होगा वो बहुत ही अच्छे स्तर का पेपर होगा। हिंदी के पेपर में सब कुछ पूछा जाएगा, जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होता है, संधि, वर्तनी, रस, अलंकार, सब कुछ पूछा जाएगा हिंदी के पेपर में। 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क का नंबर होगा। ये हर प्रश्न 2 अंकों का होगा। फिर आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग का पेपर होगा। इसमें ये बात ध्यान रखनी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आएगा, अंकगणित के प्रश्न इसमें नहीं आएंगे। तीसरा पार्ट आएगा इसमें सामान्य जानकारी का, जनरल नॉलेज का, तो उसके बाद उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। तो इसके लिए बहुत सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी 50 नंबर का होगा, 100 नंबर का, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, तो टोटल 300 मार्क के ये पेपर हो जाएंगे। हाँ, 2 घंटे का ही ये पेपर होगा। इसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा सामान्य बुद्धि परीक्षण के पेपर उसमें प्रश्नों को हल करने में। बाकी हिंदी के और सामान्य जानकारी के प्रश्नों को हल करने में टाइम नहीं लगेगा। फिर देख लेते हैं जनरल हिंदी का जो पेपर होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ पूछा जाएगा इसमें, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अलंकार पूछा जाएगा, अलंकार और रस। फिर समास, पर्यायवाची पूछा जाएगा, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और वाक्य संशोधन। फिर लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, त्रुटि से संबंधी तो अनेकार्थी शब्द। तो इसमें अलंकार रस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। समास आसान है थोड़ा, इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है मैंने, बहुत आसान है समास। पर्यायवाची थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक है। विलोम भी थोड़ा आसान पड़ता है, तत्सम तद्भव भी बहुत मुश्किल होता है, संधि भी उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण थोड़ा आसान पड़ता है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे भी थोड़ा आसान पड़ता है। वाक्य संशोधन में वर्तनी से संबंधित प्रश्न बहुत मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं। ये हिंदी का पेपर था, हिंदी के पेपर में ये पूछा जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि कौन सी बुक, एक बुक है बस जो सब कोर्स को कवर कर लेगी, और वो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक है वो, तो उसको आप देख लेते हैं। मैं ये आदित्य पब्लिकेशन की है, ये यूपी पीसीएस या लोअर पीसीएस या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी यूपी में कोई करता है ये बुक जरूर पढ़ता है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत बुक्स आपको लोग सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत बुक्स हैं वैसे, लेकिन मैं उसको नहीं सजेस्ट करूंगा। जैसे कि पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है नालंदा पब्लिकेशन की, उस बुक की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि उसमें क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लीजिए, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो पेपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है। तो मैं उस बुक को सजेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पर, और सिर्फ मैं आदित्य पब्लिकेशन की ही बुक सजेस्ट करूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ इसी बुक को पढ़ लीजिए। हो सकता है आपके पास बुक हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ले लीजिए, बहुत सस्ती बुक है ये। अगर आपको दुकान पे नहीं मिलती है, अगर आप कहीं इंटीरियर में रहते हैं, दुकान पे नहीं मिलती है, तो अमेजोन से भी आप मंगा सकते हैं। ये बुक वहाँ पर अवेलेबल है, कोई दाम ज़्यादा नहीं है इसका, बहुत कम दाम की है, तो ये इसको आप ज़रूर पढ़ लें। इसी में से प्रश्न सारे आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसके अलावा कोई बुक मत पढ़िएगा, अगर मैं सिर्फ वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की बात करूँ तो।
दूसरा आ जाता है रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट का। इसमें क्या क्या टॉपिक आएगा, एनालॉगी आएगी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन आएगा, अरिथमेटिकल रीजनिंग आएगी, फिगर आएंगे, नंबर सीरीज आएगी, नॉन वर्बल सीरीज भी आएगी, और कोडिंग डिकोडिंग आएगी। कोडिंग डिकोडिंग नॉन वर्बल सीरीज एक ही तरह से प्रश्न होते हैं इसके। फिगर आएगा और स्टेटमेंट कंक्लूजन आएगा, वेन डायग्राम आएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, ये भी सिर्फ और सिर्फ एक बुक से कवर हो जाएगा। बुक्स बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ एक बुक एडवाइज करूँगा और वो होगी एस चांद की विजय शंकर श्रीवास्तव की बुक। मैंने ये बुक देखी है, काफ़ी अच्छी बुक है, सारे जो टॉपिक हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं एस चांद की, तो ये बुक आप ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास रीजनिंग की कोई और बुक भी है, जैसे ल्यूसेंट की बुक है या आर एस अग्रवाल की भी बुक आपके पास, आर एस अग्रवाल की बुक तो बहुत मोटी है, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि सब कुछ उसमें बहुत अच्छे से नहीं दिया है। मैं ल्यूसेंट की बुक अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बुक को सजेस्ट करूंगा एस चांद की विजय शंकर श्रीवास्तव की। ये बुक आप रख लीजिए, ये बहुत काम आएगी, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का जो क्षेत्र है बहुत विस्तार है इसका, बहुत जगहों से इसमें से प्रश्न आता है, जिसमें कि आपका हिस्ट्री भी होगा। यूपी का पेपर दे रहे हैं तो यूपी तो जो आएगा ही आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, साइंस के क्वेश्चन आएंगे। साइंस के ऊपर मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बना रखी है, उससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी केमिस्ट्री और जूलॉजी की जो बॉटनी की पेपर है, बायोलॉजी का पूरा है, उसकी वीडियो बनानी बाकी है, तो वो आप उसको ज़रूर देख लें। करंट अफेयर है, करंट अफेयर जनवरी से लेकर अब तक के करंट अफेयर मैंने बना रखे हैं, आप उसको जरूर देख लें। और साथ ही साथ जुलाई तक मैं जनवरी से जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर का एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपका पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जीके आएगा आपका, और इंडियन पॉलिटी आएगा। इंडियन पॉलिटी और ये सारी चीज़ों में से सिर्फ उत्तर प्रदेश और करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सब चीज़ें कवर सिर्फ एक ही बुक से हो जाएंगी, और इस बुक के अलावा और कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ। और वो है ल्यूसेंट की सामान्य अध्ययन की बुक। ल्यूसेंट की सामान्य अध्ययन की बुक की खासियत ये है कि इसमें आपको सब्जेक्ट सारे आ जाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं, साथ ही साथ स्टैटिक जीके जो होता है वाला पोर्शन भी इसमें आ जाएगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। हाँ, सिर्फ और वीडियो के लिए ही बता रहा हूँ, यूपी SSC के थ्रू जो एग्जाम होते हैं उन्हीं के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, और किसी एग्जाम के लिए नहीं। हाँ, रेलवे और सब एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपर PCS और लोअर PCS के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं बुक है उतनी। अब बात कर लेते हैं हम इतना सब कुछ जानने के बाद, जब आप ये सारी बुक पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। पिछले ईयर जो इतने भी प्रश्न आए हैं तो उसके लिए अरिहंत की बुक आती है। अरिहंत की पिछले वर्षों का जो पेपर है उसकी पूरी की पूरी व्याख्या सहित एक किताब आती है, उसको आप ज़रूर ले लें। अभी शायद आ चुकी है शायद वो बुक, तो उसको ज़रूर ले लें आप। अरिहंत की बुक 25 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारे के सारे उसमें हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस के लिए ले लें। ये 3 बुक जरूर पढ़ लें। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, वैसे जुलाई लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है एडमिट कार्ड का, और ये अगस्त के सेकेंड वीक के बाद ही एग्ज़ाम होगा इसका। मोस्ट प्रोबेबली इसका अगस्त सेकेंड वीक के बाद एग्ज़ाम होगा। और कट ऑफ इसकी मैं बता दूं कि 300 नंबर का पेपर है, तो 250 प्लस मार्क होने आपके चाहिए। 250 प्लस चाहे नेगेटिव मार्किंग है उसके बावजूद, और अगर पेपर टफ आता है तो भी आपके 250 नंबर आने ही आने चाहिए। अगर इससे कम आते हैं तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, कंपटीशन बहुत टफ है, जो कॉम्पिटिटर है वो आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो 250 आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। ये कट ऑफ हुई। किताबें हमने सारी पढ़ ली, सिलेबस सारा देख लिया, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।